करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में महागौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आदरणीय ग्रामवासियों, महर्षि वाल्मीकि की कर्म भूमि और मैं महर्षि वाल्मीकि और इस पावन धरा को नमन करता हूँ। मुझे आज आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला। मैं आपके अंतर्मन में बसे परमात्मा को भी नमन करता हूँ। लेकिन जो उद्देश्य हम लेकर आज यहाँ एकत्र हुए हैं, प्रभु से मेरा निवेदन है कि आप सभी को उस उद्देश्य की प्राप्ति हो। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपको आज ये पता चले कि मैं कौन हूं और क्यों इस शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा गया। जब हम ये जान लेंगे कि मैं कौन हूं और किस लिए यहां आया हूं, तो जो उद्देश्य परमात्मा का मनुष्य जीवन देने के बीच में था, उसे हासिल करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। मेरा अनुरोध
सभी ग्रामवासियों से है। आप जो कथा सुन रहे हैं या जो सुनते चले आ रहे हैं, या भगवान को जिस रूप में आज तक देखते आए हैं, संतों ने और ऋषि महात्माओं ने उस रूप में भगवान न होना कहा है। जिस रूप में आज तक आपने पूजा है, उस रूप में आज तक भगवान किसी को नहीं मिला। मेरा उन सभी महान आत्माओं से अनुरोध है कि यदि आपने आज ये कार्यक्रम छोड़ दिया तो शायद जीवन में आपको जल्दी से यह सौभाग्य प्राप्त हो। इसलिए मैं सभी से यह निवेदन करूंगा कि ये महज एक सत्संग नहीं है, एक ध्यान साधना शिविर है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। ये जो परमात्मा को आप मंदिरों में जाके रिश्वत दे रहे हैं, क्या किस प्रकार रिश्वत देते हैं? अब मंदिर गए कि मेरे बच्चे को पास कर दे, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगे, नहीं पास करेगा तो बस फिर तेरा मेरा आमना सामना। ये आपकी भक्ति नहीं है, आपका प्रेम नहीं है परमात्मा के प्रति, ये आपका लालच है कि बच्चे को पास करेगा भगवान, या बच्चे को ठीक करेगा, या मेरे घर के जितने काम बिगड़े थे वो सब सुधारेगा तो ही मैं तुझे मानूंगी। यानी कि तू भगवान नहीं है, मैं तेरी भगवान हूं, है या मैं तेरा भगवान हूं। मैं तुझे मानूंगा, तेरा अस्तित्व नहीं है, तू है ही नहीं इस जगत में। अगर मैं मान रहा हूं तो तू है, नहीं तो तू पत्थर की मूर्ति है। ये हमारी इच्छा होती है, ये हमारे विचार होते हैं कि मेरे घर में जो व्याधा आई है, मेरे घर में जो दुर्दशा है, मेरे घर में जो गरीबी है, वो तेरी वजह से है। हम भगवान को दोष देते हैं कि हमारे सारे कमियों की वजह तू है। प्रभु कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं। यही बात श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में अर्जुन से 18 दिन तक कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते रहे कि जो तू कर्ता मान के चल रहा तू कर्ता नहीं होगा। ये दुनिया एक रंग मंच है और मैंने तुझे यहां तेरा किरदार लिख के भेजा है, इसलिए अपने आप को इसमें इन्वॉल्व ना कर, अपने आप को करता ना मान। करने वाला भी मैं हूं और करवाने वाला भी मैं हूं, जिसके साथ तू कर रहा है वो भी मैं ही हूं। यानी कि तू भी मैं हूं और जिसके साथ तू कर रहा वो भी मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही स्पष्ट शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता में ये संदेश देके चल रहा है कि इन पदार्थ की आंखों से, यानी कि इस शरीर की आंखों से जहां तक भी तुझे दिखाई दे रहा है वहां मैं नहीं हूं, मेरी माया है।
सोचनीय बात यह है, या तो भगवान श्री कृष्ण की ये कथन गलत है या आपकी बुद्धि की कहीं गलती है, जो मंदिर में बैठे भगवान को पूज के और ये मान बैठे हैं कि हमारा कल्याण होगा। हमारे संत कह रहे हैं एक छोटे से भजन के रूप में, मैंने दर्शन दिया तुमको जिसके लिए, मैंने दर्शन दिया तुमको जिसके लिए, तूने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, उसको भुलाया तो मैं क्या करूं, घट में ईश्वर है तेरे इशारा दिया, घट में ईश्वर है तेरे इशारा दिया। सभी लोग इस बात को कहेंगे, घट में ईश्वर है तेरे इशारा दिया, घट में ईश्वर है तेरे इशारा दिया, दर बदर ढूंढ जीवन गवारा किया। मेरी बात आपके समझ में तभी आएगी जब आप मेरी वाणी के साथ अपनी वाणी को मिलाएंगे, फिर मैं समझाता रहूंगा आपको बार बार इसी बात से हमारा। घट में ईश्वर है तेरे इशारा दिया, घट में दर बदर ढूंढ जीवन गवारा किया। आपको दूध पिलाया मंदिर में जाके, आपके मंदिरों में सांप भी दूध पी रहा, पत्थर दूध पी रहा है। यही है जीवन गंवारा करने की, जो संत हमारे संत 1000 साल पहले लिख के गए थे, जिसके लिए आपको मना करके गए थे 1000 साल पहले, वही काम आज आप कर रहे हैं। उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं। घट में ईश्वर है तेरे इशारा दिया, घट में ईश्वर है तेरे इशारा दिया, दर बदर ढूंढ गवारा किया, ढूंढ जीवन गवारा किया। नाम मेरा रमा तेरी सांसों में था, नाम मेरा तेरी सांसों में था, नाम मेरा रमा तेरी सांसों में था, कर से माला घुमाए तो मैं क्या करूं, कर मैंने दर्शन दिया तुमको जिसके लिए, तुमने उसको भुलाया तो मैं क्या करूं। अनहद क्या है? ये एक रहस्य और है। ये हमारा शरीर दुनिया में सबसे बड़ा रहस्य से भरा है। आज तक विज्ञान, जितना भी विज्ञान विकसित हुआ है, वो शरीर का 1% ही खोज पाया है। 99% अभी खोज विज्ञान को करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन के समक्ष 18 दिन तक इन्हीं रहस्यों से पर्दे उठाते रहे। अब हम क्या करते हैं, हम श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना शुरू कर देते हैं कि भगवत का पाठ है, और 7 दिन भागवत का पाठ जैसे भगवत लिखी थी वैसे ही पंडित जी या गुरु जी पढ़ाते चले। ना उनकी समझ में अनहद आया, ना हमारी समझ में आएगा। जब उन्हीं की में नहीं आया तो हमारी समझ में अनहद कहां से आ जाएगा। और यह अनहद सब किताबों में, सब संतों ने अपने अनुभव में अनहद शब्द को लिखा है, लेकिन यह शब्द ही बन के रह गया। एक बार फिर मैं इस पंक्ति को दोबारा गाऊंगा, आप भी गाएंगे। आंख बंद करके आप ये ग्रहण करें। मंदिर में है ज्योति देखा नहीं, मंदिर में है ज्योति देखा नहीं, सरदागी हद का बजता तेरी देह में, तूने घंटी हिलाई है, मैंने दर्शन दिया तुमको उसके लिए, तुमने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं। हम सोने तब भी वो घंटी बज रही है। आप यदि करता होते तो ये जो श्वास आपके शरीर में चल रही है, इसे आप चलाते
और आप समझते हैं ना, यदि आप इस श्वास को चलाने वाले होते तो आप अब तक जीवित नहीं होते कि आप रात में सो जाते हैं। सोचनीय बात है, आप रात में सो जाते हैं, कौन आपकी श्वास चला रहा है? आप नहीं श्वास चला रहे, आप श्वास ले नहीं रहे हैं। कोई है जो आप ही के अंदर बैठा हुआ इस श्वास को नियंत्रित कर रहा है। वही आपके अंदर बैठा हुआ घंटी भी बजा रहा है, और वो घंटी ही माध्यम बनेगी परमात्मा तक पहुंचने का। कोई है जो इस ज्योति में घी डाले जा रहा है। अंदर जो ज्योति जली हुई है ना भगवान के मंदिर में, उसमें जो दीवा रखा हुआ है, जो दीपक रखा हुआ, उसमें कोई घी भी डाल रहा है, हमारे बिना डाल रहा है। लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। भगवान कृष्ण के कहने के बावजूद, चेताने के बावजूद भी हम बाहर घूम रहे हैं। भगवान कृष्ण ने जो कहा था वो स्पष्ट आपने कई बार सुना होगा, मेरे से पहले भी सुना होगा कि इन भौतिक चक्षुओं से जहां तक देखेगा तो मुझे नहीं देख पाएगा, मेरी माया को ही देखेगा। पूरा जीवन मदिरा संतों ने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं कहा है जो शराब पी के नशा हमने बहुत तरीकों से पाला हुआ है। नशे का दूसरा रूप अहंकार भी है। अहंकार का नशा भी कुछ लोग लिए घूम रहे हैं। और अंत समय की जो बात है, संत कह रहे हैं आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। एक दृष्टांत मुझे यहीं का याद आ रहा है, इसी जगह का जहां मैं आज बैठा हूं। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, आज शायद पहली बार सार्वजनिक हो रही है कि मैं एक बार यहां आया और अजीत सिंह की माता जी बीमारी की अवस्था में यहां लेटी हुई थी। उस समय अजीत यहां नहीं था। अजीत की मां से मैंने जैसे ही पूछा कहाँ है, तो उनकी जुबान से जो शब्द निकल रहे थे, यदि आप उन्हें ध्यान देते तो आपको वाल्मीकि बनाने के लिए वो शब्द पर्याप्त थे। यानी रत्नाकर से वाल्मीकि तक की यात्रा वो शब्द कर देते। उनकी जुबान से बार बार ये निकला था, राम मुझे उठा ले। राम तो निकल रहा था, लेकिन राम रुग्णता में निकल रहा था, राम रोने में आ रहा था। हे राम मुझे उठा ले। मेरी बात उन्होंने अनसुनी कर दी, शायद पीड़ा ज्यादा थी, सुन नहीं पाई मेरी बात को। मैंने कहा अजीत कहाँ है, वो सुन नहीं पाई। अगली जो उनकी जुबान से शब्द निकला वो बड़ा सोचनीय था। बड़ी बड़ी दुर्दशा, शायद दर्द की वजह से कहा होगा, मेरे बाप का 14 राम मुझे उठाता था। ये सब आपका जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है। संत कहते हैं कौन सी घटना आपके जीवन में निमित्त बन जाए, कि कौन सी बात आपका जीवन बदल दे, ना ये आप जानते ना कोई जानता। आज ये बात मैंने सार्वजनिक इसलिए की, आज का ये क्षण आपके जीवन में हो सकता परमात्मा का अवतरण ना हो, या फिर घंटे 2 घंटे आपका मनोरंजन जैसे सांग होता है उस तरह से आप करके चले जाए, ये आप पर निर्भर करता है। इस बात से अजीत की माता जी की इस बात से 2 चीज तो आप जान लो, और यही बात अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता में समझा रहे हैं 7वें अध्याय में, कि अंत समय में, यानी कि शरीर छोड़ते समय में जो मुझे याद करेगा वो मुझे को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में यही समझा रहे हैं। इस बात को फिर ध्यान से समझ लेना कि अंत समय में, यानी कि जब आप जा रहे होंगे इस शरीर को छोड़ के इस मनुष्य जन्म की यात्रा को पूरी करके, जब आप
जिसे आप मौत कहते हैं, वो मौत नहीं होनी, आपकी मौत नहीं होनी है। आप एक आत्मा है, आपको ये शरीर बदलना है। जब आप इस शरीर को छोड़ेंगे, जब आप जा रहे होंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तब जो मुझे याद करेगा वो ही मुझी को प्राप्त होगा। और अंत समय में जब जीव जाता है, जब शरीर से जीव निकलता है, महीनों की पीड़ा के बाद शरीर वृद्ध अवस्था में होता है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, आंख देखना बंद कर देती हैं और जीभ से बोल नहीं निकलते। कौन सा तरीका है? यदि आपको भगवान कृष्ण के पास जाना है, यदि आपको परम में लीन होना है, यदि आपको ब्रह्म लीन होना है, तो वो कौन सा तरीका है जिससे आप ब्रह्म लीन हो? इसी को कहा है सत्संग। सत्संग साधुओं की संगत नहीं है। साधुओं की संगत को ही सत्संग नहीं कहा है। साधुओं की संगत तो ये कपड़े भी कर रहे हैं, साधुओं की संगत जो चप्पल साधु ने पहनी वो भी कर रहे हैं, वो तरते नहीं है। ये सब पाखंड है, सब बेबुनियादी बात है। सत्य का मतलब दो तरह के सत्य हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। सत्य एक तो सत्य है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रूथ, वो एक सत्य है। सत्य कहते हैं एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व, जो किसी ना किसी रूप में हमेशा रहना है, जो ना पैदा हुआ है और जो ना मिटेगा। उस सत्य संग की बात संत करते हैं। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। खड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर।
काली पड़ी रही तस्वीर। कोई रोए कोई मल मल धोए कोई उड़ावे तीर। कोई रोए कोई मल उड़ावे तीर। चार जने मिल मराव पायो में गए मर गए काली पड़ी रही निकल गया काली पड़ी रही तस्वीर। काली पड़ी रही तस्वीर। काली पड़ी रही तस्वीर। निकल गया अपने से काली पड़ी रही तस्वीर। एक चींटी भी उसकी बनाई हुई है और एक हाथी भी उसी का बनाया हुआ है। एक चींटी में भी उसी का वास है और हाथी में भी उसी का वास है। आप जब तक हाथी और चींटी में भेद करने वाले हैं कि वो छोटी है वह बड़ी है, तब तक आप प्रभु को नहीं देख सकते। जब तक आप रूप को देख रहे हैं तब तक उसके प्रेम से वंचित रहेंगे, उसका प्रेम नहीं देख पाएंगे। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। जब हम माँ के आप गर्भ में थे, आपको याद नहीं है गर्भ की अवस्था आपकी कैसी थी? आप निरंतर परमात्मा के संपर्क में थे। आपके इस शरीर को चलाने के लिए यदि एक दिन भूखा रहना पड़ जाए तो आप व्याकुल हो जाए। एक दिन की भूख आप सहन नहीं कर पाएंगे। रह भी लिए, जीवित तो रह जाएंगे, लेकिन कमजोरी महसूस कर लेंगे। वहां आप 9 महीने का समय बिना खाए पिए गुजार के आए। 9 महीने कुछ नहीं आपको मिला, कोई तरीका नहीं था। गर्भाशय का बिल्कुल द्वार बंद है, कोई वहां नली ऐसी लगी नहीं कि आपको भोजन कर, फिर भी आप जीवित रहे। इसी बात को जो पहले हमने इससे भजन गाया था, पुत्र अमृत के हो घट में अमृत पीले, उसी अमृत का आप पान करके 9 महीने तक जीवित रहे। आपके अंदर ही सब कुछ है, सिर्फ आपको जानना और मानना है। मैं आज आपकी यात्रा करूंगा, एक और भजन थोड़ा और प्रेम परमात्मा के प्रति बिखर जाए। अनमोल रे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में गाया कर गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में गाया कर, तू सत्संग में गाया कर गीत प्रभु के गाया कर। बैठ के बंदे साज सवेरे प्रभु जी का ध्यान लगाया कर।
की आंखें खोल रे, अब तो मीठा बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू भूला है पानी का, मत कर घमंड जवानी का, तू बुलबुला है पानी का, मत कर घमंड जवानी का, एक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी, एक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का, सबसे मीठा बोल रे, नहीं कुछ लगता बोल रे, अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मत जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। प्रभु जी सिरमौर है, ज्ञान के भंडार है, जो कोई प्रभु की शरण में जाता करते प्रभु से प्यार, प्रभु जी सिरमौर है, ज्ञान के भंडार है, जो कोई प्रभु की शरण में जाता करते मेरा पार है, उनकी महिमा तोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय विश्या शूद्र परंतप कमाणी प्रभु भक्तानी स्वभाव प्रभु वर्ग में, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को नाम मैंने ही उनके कर्म अनुसार दिए, कर्म कराने के अनुसार, कर्म कराने के लिए मैंने ये वर्ण बनाए हैं, अन्यथा सभी में भेद है। तू स्वयं को बड़ा और दूसरों को छोटा न समझ, बहुत ही छोटे से फिर प्रेम आपके अंदर पैदा करना चाह रहा हूं, कुछ वातावरण प्रेम में हो हमें। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं करा, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं करा, जितने हैं संसार में प्राणी सब में है एक ज्योति, जितने हैं संसार में प्राणी सब में है एक ज्योति, एक बाप के पुत्र है सारे, एक माला के मोती, एक बाप के पुत्र है सारे, एक माला के मोती, न जाने किस कारीगर, न जाने किस कारीगर एक मिट्टी का बनाया, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पाया, मेरा मुझ मेरा सब मेरा समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में। एक बाप के बेटे हैं सब, एक हमारी माँ,
एक बाप के बेटे हैं सब, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने एक हमारा दाता। ना जाने किस मूरख ने, ना जाने किस मूरख ने लड़ना हमें सिखाया। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पर। जात पात के दीवारों पर, जात पात के दीवारों, सभी गाएंगे से। ऊंची नीची और जात पात की दीवारों, बदला जमाना तुम भी बदलो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत को छोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत को छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया। जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया। करो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। पहली दो उंगलियां हाथ से ऐसे रखेंगे सभी लोग। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, उल्टे हाथ ऐसे रखेंगे। नहीं, इस तरह से पहली दो उंगलियां अंगूठे के साथ जोड़ेंगे। पहली दो उंगलियां अंगूठे के साथ, एक कल की उंगली अंगूठे के साथ जोड़ेंगे। कल की उंगली अंगूठे के साथ 21 बार हम करेंगे। सीधे हाथ से नाक बंद करेंगे, सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से सांस लेंगे और फिर उंगली से बंद करके सीधी तरफ से बाहर निकालेंगे। 21 बार के बाद फिर 21 बार ही हम अनुलोम विलोम की दूसरी क्रिया, सीधे हाथ को पहली उंगली अंगूठे के साथ, हाथ बिल्कुल ऐसा सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी। माताओं को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन माताएं हिम्मत करें कुछ देर के लिए। और उल्टे हाथ के अंगूठे से दबा के सांस लेंगे सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से बाहर निकालेंगे, बिल्कुल उल्टा। दूसरा कपालभाति। कपालभाति में हमें नाक से सांस बाहर फेंकनी है, लेनी नहीं है, सिर्फ बाहर फेंकनी है। एक बहुत ही सुंदर संगीत हमारे ये गुरुजी बजा रहे हैं, इसको आप सुनते रहेंगे आंख बंद करके और प्रेम के साथ, पूरे प्रेम के साथ। आंख नहीं खोलेंगे किसी भी अवस्था में। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे श्वास बाहर फेंकें, बहुत धीरे धीरे प्रेम के साथ। रख ले, मैं आप से कहूँ जो सबसे आखिर में बैठे आग रख ले, नहीं आग रख ले, टोपी सीधी टोपी से रख ले। अब हाथ बदल ले, सीधे हाथ से, सीधे हाथ रेस्ट दिया गया था, हिलना डुलना नहीं बंद। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास अंदर, ओम, मन ही मन ओम, ओम श्वास छोड़ेंगे बहुत ही प्रेम के साथ। अभी आपका मिलन अपने प्रिया रूपी भगवान श्री कृष्ण से होने वाला है। दोनों हाथ दोनों घुटने पर कोई क्रिया नहीं। जो लोग नाक से अभी क्रिया कर रहे हैं वो बंद कर दें। नाक से कोई क्रिया नहीं, उठने की कोई क्रिया नहीं, बिल्कुल बंद कर दें। दोनों हाथ दोनों घुटनों पे, घुटनों पे बीची उंगली और हाथों के साथ दोनों करें। बहुत सांस बाहर फेंकनी है, सांस बाहर फेंकनी है, सांस बाहर फेंकेंगे। बहुत ध्यान से मेरी आवाज को सुनेंगे, बस सांस जाने की आवाज।
हथौड़े पे चोट मारी हो, आपकी नाभि पे हथौड़े से चोट लगी हो, जितनी ताकत के साथ चोट मार सकते हैं अपनी नाभि पे उतनी ताकत के साथ चोट मारे ताकि सांस बाहर एकदम निकले। पपिया बोलता है ना रात में, पियो कहाँ, वही आवाज आपके निकले, मेरा पिया कहाँ है। किसी को खोल गए ना तो आवाज निकाले नाभि से। नाभि में अमृत है और अमृत में आत्मा है और वही परमात्मा है। तो हो रहे जागृत अपने सुदर्शन चक्र को और एकदम नाक से मजे नहीं, नाक से परफेक्ट नहीं है ये। सो सकते हैं लेकिन अभी नहीं सोएंगे, आपको सोने का वक्त नहीं। विश्राम, अब कोई क्रिया नहीं, सिर्फ महसूस करेंगे कि श्वास कहां से आई, कहां उठी श्वास। वंचित कर सकती है। विश्राम करेंगे, सिर्फ आती जाती सांस को महसूस और मारते सांस में लेंगे, ऊंचाई प्राणायाम करेंगे। धीरे से शुरू करें, धीरे धीरे शुरू करेंगे। कंठ से सांस लेंगे, कंठ से यानी कि गले से पूरी ताकत लगा दें। इस श्वास को लेने में जितनी भी अंदर प्राण ऊर्जा है सारी इकट्ठी गले से सांस। मान लें आपको जैसे हिचकी में आवाज आती है ना, जो हिचकी लेने में आपका दिन होता है वही इसमें होगा। थोड़ा शुरू में कठिनाई होगी, बाद में नहीं होगी। जैसे हिचकी आपने ली हो, बिल्कुल हिचकी जैसे लेते हैं आप ना, मुंह से सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं। जो आपके अंदर प्राण ऊर्जा होती है उसी से आप लेते हैं। अब सांस खाली करेंगे, बहुत धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ेंगे, बहुत धीरे धीरे छोड़ते चलेंगे। बिल्कुल खाली होना लगे सांस को, बहुत पेट खाली होना है। किसी की भी आवाज मुझे नहीं आ रही है। देखिए तो जय प्राणायाम नहीं करेंगे आप तो निर्जला नहीं होंगे, और यदि आप निर्जला नहीं होंगे तो परमात्मा का अवतरण नहीं हो सकेगा। बहुत स्पष्ट बात है। ताकत लगा दें, शरीर में जितनी भी शक्ति है सारी लगा दें, श्वास लेने में, कंठ से श्वास लेने में, और फिर धीरे धीरे बाहर, धीरे धीरे बाहर। बिल्कुल सीधा बैठ के मुंह बंद रखेंगे आप लोग, नाक से कोशिश करो आवाज निकालने की। नाक से बोलने की कोशिश करो, नहीं बोलना, ऊंची आवाज निकालो। कोशिश करो जितनी ऊंची आवाज निकाल सकते हो, जितने लंबे समय तक। जितना लंबा बोल सको, जितना लंबा समय तक चल सको, नाक से निकालने की कोशिश करो। नाक लेने के बारे में मत सोचो,
जैसे घटा, बादल या लाल, अब कोई आकृति बनी है जो कि स्पष्ट नहीं है, बिल्कुल आप सही रूप से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन कुछ है आकृति। जैसे बादल छाए हैं और बादल में चांद दिख रहा हो। जो लोग थक गए हैं और लेटना चाहते हैं वो बिल्कुल पीछे होकर लेट जाएं। आप आंख नहीं खोलेंगे किसी भी कीमत पे। अब आवाज़ निकालना बंद कर दें। आप में श्वास नहीं है, अब श्वास अपने आप आ रही है और जा रही है। कोई आकृति आपकी बनी, कोई परछाई, बादल, घटा या सांझ के टाइम जो आसमान का लाल रंग हो जाता है, वो लाल रंग जैसे सूरज छिपने वाला है, जैसे मेरे कपड़ों का रंग है, वो आपके दोनों भौहों के बीच में, भौं जो है आंखों के बीच में, अपने माथे के अंदर, वो देखो आकृति बनी है। कोई आकृति बनी जैसे मोर के पंख में रंग होते हैं पीछे। भगवान श्री कृष्ण जिस पंख को लगाते हैं उस पंख को देखें। जिसे भी दिखाई दिया हो अपना हाथ खड़ा कर दे। हाथ नीचे कर ले, देखता रहे। अब इस पंख के अंदर जो बना हुआ है नीला निशान, वहाँ भगवान कृष्ण की फोटो दिखाई दे रही है, वो देखें। भगवान श्री कृष्ण की फोटो दिखाई दे रही है पंख के अंदर, दोनों भौं के बीच में घटा है, जिसमें चांद की रोशनी पड़ रही है। इसे देखें और उसमें भगवान कृष्ण के मुकुट का पंख है। अब आप राधा बने, मन ही मन अपने आप को राधा समझे। कृष्ण जरूर आएंगे आपसे मिलने। अपना ध्यान लगाए, पूरा ध्यान यहाँ लगाए, पूरा ध्यान यहाँ लगाए। मोर पंख, मोर पंख या बादल, घटाओं में चांद की रोशनी निकल रही है, या मोर पंख दिया हो, वो पीछे लेट जाए थे। जिन्हें आगे की यात्रा करनी हो, इससे आगे भी जाना हो अपने पिछले जन्मों में, वो लेट जाएं। जिन्होंने भी परमात्मा की उपस्थिति का थोड़ा भी अंश महसूस किया हो, जिन्होंने अपने मस्तक के बीच में जहां आप बिंदी लगाते हैं, जहां आप पूजा का तिलक लगाते हैं, वहां ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान के साथ आपको एक ऐसी रोशनी दिखाई दे रही है जैसे बादल में, घटा छाई है। उस घटा में थोड़ा विहार कर लो। अब आप शरीर नहीं है, मैं आपको शरीर से आत्मा की यात्रा करवा रहा हूं। अब आप आत्मा है। थोड़ी सी यात्रा। मोर पंख, भगवान मोर पंख लगाए खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख लगाए खड़े हैं। थोड़ा सा आपका प्रेम आपको वो यात्रा करवा देगा। अयोध्या मैंने राम रतन धन पायो। अपनी दृष्टि को एक बार फिर वहीं जहां आपने बिंदी लगाई थी या तिलक लगाया, आपके एक आवाज देखो, आप सुनो, सुनने की कोशिश करो।
बहुत धीमी आवाज आ रही होगी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है आपके कानों में। कोई है? कौन बजाएगा बांसुरी? आपको बांसुरी की आवाज बहुत ध्यान के साथ सुनो। सीधे कान की तरफ एक आवाज आ रही है, बहुत धीरे धीरे से, बहुत धीमी आवाज है बांसुरी की। और जिसे भी वो आवाज सुनी हुई हो वो लेट जाए। जब तक आप नहीं लेटेंगे मैं आपको आगे की यात्रा नहीं कराऊंगा। जो मोर बजाते हैं ना, मोर पंख में भगवान कृष्ण की फोटो है, उस फोटो को देखो, फोटो तो कहां से बनी है उसको खोजना है। माँ वैष्णो, सीढ़ी वाला साईं बाबा या कोई और देवता, कोई भी देवता, कोई भी देव के रूप में जो भी आकृति हुई हो, जो भी दिखाई दिया हो, वो बहुत प्रेम भावना होकर देखते हैं, बहुत ही प्रेम के साथ। सर को चाहे काट दो, घनश्याम नहीं छूटे।
कोई राम का दीवाना तो बने, कोई श्याम का दीवाना तो बने, जैसे कोई राम का दीवाना तो बने। दीवाना बन मस्ताना बन, मस्ताना बन दीवाना बन, दीवाना तो बने। कोई श्याम का दीवाना तो बने, जैसे कोई श्याम का दीवाना तो बने। तो जल्द से जल्द स्वामी जी की सीट के सामने आए। परिवार वालों से मेरा निवेदन है कि पंडाल के अंदर आकर बैठ जाए, ताकि परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी सरस्वती लोग भी इसके पास आ जाए। मेरी शर्त नहीं है, बल्कि आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। आज मैं आपको जना कर रहा हूँ, ये मेरा प्रयास है, लेकिन आप मेरा अनुरोध उन सज्जनों से है जो पीछे। क्या प्रभु कहते हैं? प्रभु कहते हैं गाएंगे, जैसा भी आप कह सकते हैं। मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके तुमने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं, तुमने उसको बुलाया। मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए, मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए, तुमने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं, तुमने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं। मैंने नर्तन दिया तुमको जिसके लिए, मैंने नर्तन दिया तुमने उसको बुलाया तो मैं क्या करूं, तुमने संत कह रहे हैं एक जीवन का उद्देश्य है जिसलिए आप पैदा हुए हैं। अब वो क्या उद्देश्य है? वेद रचना किया जान के तुम्हें, वेद रचना किया जान के। आप सभी लोग भी साथ लेंगे। वेद रचना किया जान के तुम, मौके मौके पर आकर बताता रहा, मौके मौके पर आकर बताता रहा। राम ग्रंथों में संतों का अनुभव भरा, राम ग्रंथों में संतों का। आप प्रभु के कार्यक्रम में आए हैं तो उस भाव और को जानने में और मानने में थोड़ा आसानी होगी, इसलिए अपने ये आसन का लालच छोड़ दें। मन मंदिर में है ज्योति
बात को कान से सुनेंगे। मेरी सूरत में कुछ नहीं है, मुझे देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं। आपके जैसा ही मैं एक जीव हूँ, शरीर हूँ। आंख बंद करके सुनेगा और मेरे साथ साथ 4 बार कह रहा हूँ। वजह उसकी यही है कि उसका भाव आपकी समझ में आ जाए। Oh